जंग उहुद की लड़ाई में मुसलमान को जब शिकस्त हो रही थी तो किसी ने यह खबर उड़ा दी कि हुजूर पाक भी शहीद हो गए। इस खबर से जो असर सहाबाओं पर होना चाहिए था वह जाहिर था। इसी वजह से और भी ज्यादा घुटने टूट गए। हजरत अनस बिन नजर चले जा रहे थे कि मुहाजिरीन और अंसारी की एक जमात में हजरत उमर और हजरत तलहा नजर पड़े कि सब हजरात परेशान हाल थे। हजरत अनस ने पूछा, यह क्या हो रहा है कि मुसलमान परेशान से नजर आ रहे हैं? इन हजरात ने कहा कि हुजूर पाक शहीद हो गए। हजरत अनस ने कहा कि फिर हुजूर पाक के बाद तुम जिंदा रहकर क्या करोगे? तलवार हाथ में लो और चलकर मर जाओ। हजरत अनस ने खुद तलवार हाथ में ली और काफिरों के झुंड में घुस गए और उस वक्त तक लड़ते रहे कि शहीद हो गए। उनका मतलब यह है था कि जिस जात के दीदार के लिए जीना था, जब वही नहीं रहे तो फिर जी कर ही क्या करना है। इसी में अपनी जान निसार कर दी। इसी उहुद की जंग में हुजूर पाक ने फरमाया था कि साद बिन रूबी का हाल मालूम नहीं हुआ कि क्या गुजरी है। एक सहाबी को तलाश के लिए भेजा, वह शहीदों की जमात में तलाश कर रहे थे। आवाज भी दे रहे थे कि शायद वह जिंदा हो। फिर पुकार कर कहा कि मुझे हुजूर पाक ने भेजा है कि साद बिन रूबी की खबर लाओ। एक जगह से बहुत ज़ईफ सी आवाज आई। यह उस तरफ बढ़े और जाकर देखा कि साद मक्तौलीन के दरमियान पड़े हैं और एक आध सांस बाकी है। जब यह करीब पहुंचे तो हजरत साद ने कहा कि हुजूर पाक को मेरा सलाम अर्ज कर देना और यह कह देना कि अल्लाह ताला मेरी जानिब से आपको इससे अफजल और बेहतर बदला आता फरमाए जो किसी भी नबी को उसके उम्मती की तरफ से बेहतर अता किया हो। और मुसलमान को मेरा यह पैगाम पहुंचा देना कि अगर काफिर हुजूर पाक तक पहुंच गए और तुम में से कोई एक आंख भी चमकती हुई रहे, यानी वह जिंदा रहा, तो अल्लाह ताला के यहां कोई ऊर्ज भी तुम्हारा ना चलेगा। और यह कहकर शहीद हो गए। अल्लाह ताला अपने लुत्फ से उनकी कब्रों को नूर से भर दे। ये होती है मोहब्बत। और उसने अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया कि जख्मों पर जख्म लगे हुए हैं, दम तोड़ रहे हैं, मगर क्या मजाल है कि कोई शिकवा, कोई घबराहट और कोई परेशानी चेहरे पर हो। फिक्र है तो बस हुजूर पाक की हिफाजत का। हुजूर पाक पर अपनी जान निसार कर दी। हुजूर पाक पर कुर्बानी का। काश मुझे कोई हिस्सा इस मोहब्बत का नसीब हो जाता। इसलिए अपने आप को